हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो यहाँ सुबह के बज रहे थे 5:30, 6 बज गया था, क्योंकि मैं उठती हूँ ना तो बाबू थोड़ा सा उठ जाती हैं तो उनको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह करके और मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। उसके बाद से झाड़ू पूरे घर में मैं झाड़ू लगा ली थी, और आज आंटी नहीं आने वाली थी तो घर में और बाहर दोनों जगह झाड़ू लगाना था। सारा झाड़ू पोछा सारा कुछ करना था, तो मैं सोची चलो झाड़ू लगा लेते हैं और पोछा बाद में लगा देंगे। तो पहले मतलब घर में झाड़ू लगा दिए थे और बाहर ना खाना वगैरह बना के नाश्ता और फिर लगाए थे। तो आज हम बनाने जा रहे थे छोला पूड़ी और रोटी। दोपहर के लिए रोटी और नाश्ते के लिए पूड़ी बनाए थे, और छोला रख दिए थे उबलने के लिए। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के और रख दिए थे। और इधर मम्मी बिस्किट मिक्सचर निकाल रही थी चाय के साथ। अभी चाय नहीं हम लोग पिए थे, चाय मम्मी रख दी थी, मैं उठी तो फिर चाय भी उधर बन रहा था और इधर मैं अपना खाने का नाश्ते का तैयारी कर रही थी। और ये देखिए प्याज और टमाटर को ऐसे भून ली थी और इधर रख दी थी मैं छोला उबलने के लिए, और यहाँ पे आटा भी लगा ली थी। और उसके बाद से आटा लगा के मैं चली गई थी चाय पीने। और ऐसे प्याज को मैं प्याज और टमाटर मैंने इसको अच्छे से चला के भून ले रही थी। और इसके बाद से इसमें मसाले डालती थी मैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा लहसुन पीसी थी मैं उसी में, लहसुन, जीरा और अदरक। तो इन सारा कुछ का पेस्ट बना ली थी मैं। उसके बाद से इसको ना वो करके और इसको चला के और ढक के पानी थोड़ा सा डाल के और चली गई थी मैं चाय पीने। और चाय पीते रही तो देखिए कितना अच्छे से मेरा मसाला भून चुका है। और ये नीचे थोड़ा सा पकड़ लेता है ना, तो मुझे लगता है इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं मसाले को ऐसे चला के अच्छे से मैं एकदम अच्छे से भून ली थी जब तक तेल ना इसमें से छोड़ दे। तो मसाले को जितना हम भूनेंगे ना हमारी सब्ज़ी उतनी टेस्टी होगी। सब्ज़ी चाहे जो भी हो, लेकिन मसाला ना बहुत अच्छे से मैं भून के बनाती हूँ। और यहाँ पे छोला देखिए मेरा ऐसे उबल गया था, बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसीलिए मैं नहीं अच्छे से दिखा पाई, हाथ मेरा जल जा रहा था। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये बार बार आके फ़ोन को टच कर रही हैं, रुक जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मिक्स कर ली थी, और मुझे लग रहा था ना कढ़ाई छोटी पड़ गई थी छोले के लिए। और यहाँ पे देखिए फूली सी रोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। अरे बेटा छोड़ो। तो इधर पूड़ी भी बना ली थी और उधर छोला भी रख दी थी बनने के लिए। तो ना कढ़ाई मुझे ऐसे लग रहा था कि छोटा पड़ गया है, तो मैं उसको ना गंज में, मतलब आप लोग गंज बोलते हैं, भगोना बोलते हैं, पतीला बोलते हैं, जो भी हो, तो उसमें ही रख दी थी मैं बनने के लिए। और इधर ना अभी पानी नहीं डाली थी छोले में। जब पानी डाली तो मुझे ऐसे लगा कि ज़्यादा हो गया है छोला, तो मैं शाम के लिए भी बना ली थी छोला, और शाम को बस मैं भटूरे बना ली थी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैं थोड़े सा ही इसलिए बनाई थी कि डब्बे के लिए और नाश्ते के लिए हो जाए, और दोपहर के लिए रोटी, क्योंकि सुबह भी पूड़ी नाश्ते में भी और शाम को भी तो ज़्यादा हम लोग ऐसे ही ऐसे कुछ हमेशा खाते रहते हैं, तो सबका फैट ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है इस टाइम पे। तो वही मैं ना यहाँ पे पूड़ियाँ बनाते जा रही थी और रोटी भी मुझे बनाना था, तो मैं छोले को इधर पलट दी और रख दी थी बनने के लिए। तो जब तक मेरा रोटी और पूड़ी बना था ना, तब तक छोले भी बन के तैयार हो गए थे, क्योंकि मैं पहले ही एक तरफ छोले और मसाले दोनों तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ बन गया था, और हस्बैंड जी के लिए मैं डब्बा बना पैक कर रही थी। तो डब्बे में मैं एक में दही डाल दी थी और छोले और पूड़ियाँ डाल दी थी 2 डब्बे में। तो इनका डब्बा इधर मैं रख दी थी। और ना ऐसे होता है कई बार कि हमें कुछ ना करके भी सब कुछ करना पड़ता है। तो पूरा दिन आज इतना ज़्यादा काम था मुझे, इतना मैं थकी सी हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसमें ना मुझे काम करने से कोई वो नहीं होता है कि मैं काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, लेकिन इसी बीच में बाबू को भी देखना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ी थकान हो जाती है। और साथ में वीडियो भी आप सभी मेरे प्यारे बहन और भाई और दोस्तों के साथ शेयर करना रहता है, आप सभी तक वीडियो पहुंचाना रहता है। तो
प्लीज़ और आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दें और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे ना मैं बाहर भी झाड़ू लगा के आ गई थी और इधर मतलब टाइम 10:30-11 बज गया था तो दाल मैं रख दी थी बनने के लिए और किचन वगैरह स्लैब वगैरह मैं सारा साथ में साफ़ कर दे रही थी क्योंकि बाबू उठ गई थी, उनको भी नहलाना धुलाना खिलाना हो रहता है। तो वही मैं उधर का ना जो बर्तन स्टैंड था उसको भी साफ़ कर दी थी जिसमें गिलास रखते हैं। किचन को मैं ऐसे रोज़ साफ़ करती हूँ लेकिन दिखा किसी दिन पाती हूँ, तो वही मैं इसको अच्छे से कर रही थी क्लीन, तो मेरा हो गया था और ऐसे सारा कुछ ऐसे करते रहो तो एक दिन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो इतना तो मेरा डेली का है, तो मुझे कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ना बार ये ना बंद कर दे रही हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये रेड दिख रहा है ना, तो इनको ये हो रहा है। फिर किचन को मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, उसके बाद से घर का और भी काम था जो हर चीज़ नहीं दिखा पाती हूँ मैं वीडियो में, तो प्लीज़ उसके लिए आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, दिल से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। तो ना ऐसे कई बार होता है कि हम चाह के भी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हम क्या है ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबका हर चीज़ के लिए मन होना चाहिए और मैं वीडियो खुद ऐसे छुपा के बनाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आप सभी से। मैं सोच रही हूँ ना जब मेरे मतलब सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा हो जाएगा फिर सबको मैं बताऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन वगैरह साफ़ सारा और घर का काम करके और बाकी भी था। मैं सोची चलो पहले कपड़े को भिगो देते हैं, थोड़े टाइम छोड़ दी थी मैं भिगा के। फिर यहाँ पे ना सारे कपड़े को मैं अलग-अलग भिगा दी थी, जो ऐसे वाले थे एक में भिगा दी थी और वाइट वाले जो थे ना उसको अलग बाल्टी में कर दी थी क्योंकि कलर वगैरह अगर दूसरे कपड़े का लग जाता है ना तो छोड़ने से भी नहीं छूटता है। इतनी मेहनत लगती है ना और इतना बेकार सा लगता है देखने में। तो वही मैं फिर यहाँ पे ना मैं 10 मिनट के लिए भिगा के छोड़ दी थी कपड़े और गरम तो हल्का-हल्का गुनगुना पानी था उसमें भिगाई थी मैं। तो थोड़ा-थोड़ा कपड़ा तो ऐसे गर्म पानी रहता है ना उसी में अच्छे से छोड़ भी देता है तो उतना ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। फिर भी मुझे ऐसे जब ज़्यादा कपड़ा होता है ना तो करीबन 1 घंटे तक तो लग ही जाता है क्योंकि सारे कपड़े को अच्छे से साफ़ करके धोना पड़ता है। मतलब वो तो हर कोई करता है लेकिन सबका अपना तरीका होगा हर काम करने का, हर चीज़ करने का। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइएगा आप सभी अपने घर का काम कैसे करते हैं और मेरा काम आप सभी को पसंद आता है या नहीं आता है, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी जैसा चाहते हैं वैसा ही वीडियो मैं डालूँ। इधर मैं बार कैमरे की तरफ इसलिए देखती हूँ ना कि मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं देखती रहती हूँ। यहाँ पे मैं सारे काम को ऐसे ही जल्दी फटाफट से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे इस बार तो आज ना मैं ऐसा नहीं है मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन किसी दिन ऐसे होता है ना जिस दिन इधर उधर ढूंढ के धो लो ना तो ज़्यादा निकल ही जाते हैं। तो बाबू का तो वैसे जितना ये मतलब गंदा करती है ना एक जगह हम लोग वो रखे हैं उसी में डालते जाते हैं। तो ऐसे तो इधर-उधर रहता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इधर-उधर कर लो तो 1-2 तो मिल ही जाता है। और हस्बैंड जी का शर्ट इसलिए ज़्यादा हो गया था क्योंकि ना वो पहन के आते हैं ना तो हैंगर में निकाल के ना हैंगर में करके अलमारी में ही टांग देते हैं, तो मैं नहीं समझ पाती हूँ उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है तो दिखता नहीं है और ऐसे जब ध्यान दो तो पता चलता है और या तो पूछो उनसे तब पता चलता है हाँ ये पहने हैं ये गंदा है। तो वही मैं सारा सॉल्ट वगैरह इनका ले ली थी क्योंकि अभी जाना है तो सारा धुल के और प्रेस करके रख दूँगी, तो इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मेरा वही था कि जल्दी में कपड़े धो रही थी और बाबू का भी जो रहता है कि लेकिन जितना टाइम मुझे लगा था ना कपड़े धोने में तो बाबू इतना टाइम में सो गई थी मम्मी के पास, तो मम्मी सुला दी थी उनको क्योंकि मैं उनको खाना वगैरह खिला दी थी तो बस उनको सोना ही था। तो वही यहाँ पे मैं साड़ी पहनी थी उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि जहाँ पे फॉल रहता है ना वहाँ पे ज़्यादा गंदा रहता है।
तो प्लीज़, और हमारी एक बहन है जो हमारे पे वीडियो पे कमेंट की थी, उनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 1-2 ही मेरे पे कमेंट आता है, ज़्यादा कमेंट और व्यूज़ अभी नहीं आता है, लाइक तो किसी वीडियो में नहीं रहता है। तो जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और सच में इतना अच्छा लगता है ना, 1-2 ही कमेंट आता है लेकिन उतना ही पढ़ के खुशी मिलती है। एक कमेंट भी आता है ना तो मैं तुरंत अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ कि देखिए मेरे वीडियो पे ना कमेंट आया है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और कल तो ऐसे मन हो गया था ना, मैं एकदम से पूरा अपना चैनल ही डिलीट करने जा रही थी, लेकिन हस्बैंड जी बोले नहीं, साल भर से मेहनत कर रही हो तुम छोटा सा बच्चा लेके, तो करो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो कम से कम तुमको थोड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारा टाइम पास हो जाता है तो तुम करो। तो वही मैं फिर सोची, सच में बोल रहे हैं कि एक आध वीडियो अगर डालते रहो फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं नहीं डिलीट की। नहीं तो ऐसे मतलब मैं सबका देखती हूँ ना, 1 साल में इतना सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ मेरी वीडियो में कहाँ कमी हो रही है। और प्लीज़ अगर आप सभी को पता है कि वीडियो में कहाँ कमी है तो मुझे बताइए। और यहाँ पे मैं नहा धुआ ली थी, और देखिए इतना कपड़ा था, और इतने कपड़े को मैं मशीन में भी डाल दूँगी सूखने के लिए। उधर डाल दी थी कपड़े मशीन में सूखने के लिए, उधर मम्मी पापा का कपड़ा था, तो इसको मैं यहाँ पे धूप आता है तो पीछे, घर के पीछे का ये है तो यहाँ पे भी धूप आता है तो यहाँ पे फैला दी थी। तो मम्मी पापा का कपड़ा यहीं पे वो होता है, सूखता है, लेकिन मैं अपना हस्बैंड जी का और बाबू का कपड़ा छत पे ले जा, यहाँ पे कपड़ा सारा मैं डाल के फिर आ गई थी ना इधर। मेरा दाल बन गया था और चावल मैं आ गई थी, बीच बीच में खाने भी बनाती रह रही थी, तो खाना मैं दाल बना दी थी, और यहाँ पे ना फिर मैं रख रही थी चावल, तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं सोची चलो पहले डाल देते हैं ये सब। बाकी सब काम हो गया है, बस खाना बाकी है, कपड़े धोना सुखाना, छत पे लाए हैं कपड़े डालने। और मम्मी कोई आ गया है वहाँ जहाँ पहले मम्मी पापा रहते थे, वहाँ के पड़ोसी नहीं जानती हूँ, ये तो खाना खाएंगे, देखिए कब जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल गया है, कपड़ा डाल दी हूँ, वरना खाना खा के कपड़ा डालती हूँ। तो चलते हैं, कपड़ा डाल लेते हैं, वरना अभी चले जाएंगे तो खाना भी खाना है और बाबू को भी खिलाना है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे कपड़े डालने। और आप सभी मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे ठंडी बहुत कम पड़ती है, क्योंकि पिछले साल भी ठंडी का वीडियो मैं डाली हूँ बहुत सारा। तो और जो अभी मेथी ना यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पिछली बार तो मैंने मेथी और कसूरी मेथी जो होता है, मैं घर पे ही मेथी पत्ते को सुखा करके बना ली थी, लेकिन इस बार अभी मेथी नहीं मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा है, खाने के लिए ही आ जाए वही है, तो अभी सुखाने के लिए तो इतना सस्ता नहीं हुआ है कि सुखा लें। और यहाँ पे जो बाकी के कपड़े बच गए थे उसको मैं यहाँ डाल दी थी, और फिर आ गई थी मैं खाना निकालने, तो मम्मी यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी, और मुझे इतना पता नहीं रहता है तो क्या रिएक्शन तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो वही उधर मैं दाल निकाल ले रही थी। और अभी चाय पी के और कप वगैरह धो के मैं आ गई हूँ। और अभी ना सुबह छोला बनाई थी तो नाश्ते के लिए, और डब्बे के लिए पूड़ी बना दी थी, और दोपहर के लिए रोटी बना दी थी। तो ना चल रहे हैं कि सोचे छोला है थोड़ा सा, उसके साथ भटूरा अच्छा लगता है, तो उसका आटा लगा के रख देती हूँ 8 बजे, वरना 8:30 बजे बनाऊँगी, गरम गरम रहेगा। तो 1-1.5 घंटा पहले ही आटा लगा के रखना पड़ता है। तो चलते हैं आटा लगा देते हैं। है मैदा, ये नमक है, और इतना मीठा सोडा, और ये है सूजी, ये दही है, रिफाइंड ऑयल। तो इसमें ज़्यादा नहीं रिफाइंड डाली थी, नहीं तो मुझे टमने नट खस्ते ठेकुआ बनाई थी ना, उसका याद आ रहा था कि ज़्यादा मैं वो कर दी थी, तो बुरबुरा बहुत ज़्यादा खस्ता हो गया था, तो वही, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। और यहाँ पे सारा कुछ डाल के, और ना दही थोड़ा, सूजी और दही थोड़ा थोड़ा मेरा बच गया था, तो दही ज़्यादा लग रहा था तो मैं बचा ली थी। और मैं ना आधा किलो से कम ली थी मैदा, और 50 ग्राम के बराबर ना वो सूजी था, तो इसको मैं मिक्स कर ली थी। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी, 10 पूरा गिन चुन के 11 भटूरे बनाई थी मैं।
यहाँ पे फिर मैं अच्छे से रिफाइन ऑयल को मिक्स कर ली थी सारा कुछ, और पानी डाल के ना फिर इसको अच्छे से आटे को तैयार कर ली थी। उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे। पापा जी का वो था तो सिलाई टूट गया था तो वो सिलने आ गई थी, और मम्मी जी का पेटीकोट भी था वो भी मैं सिल दी थी। तो उतना ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन पापा जी का जो सिली तो वो रिकॉर्डिंग हो गया है। तो आ गई थी मैं सोची चलो ये भी सब काम तो आटा लगा के मैं नीचे रख दी थी, वो सेट हो रहा था क्योंकि 1 घंटा पहले ही उसका आटा लगा देते हैं ना, तो इसको मैं सोची चलो पहले इसको कर देते हैं फिर बाकी का काम अपना करते रहेंगे। और उसके बाद से बीच-बीच में और भी काम था वो भी निपटाते जा रही थी मैं अपना। तो फिर ना उसके बाद से पापा जी का ये सिल दो तो कई दिन से बोल रहे थे, लेकिन इतना काम हो जाता है ना, और ध्यान मेन बात है जो ध्यान से उतर जाता है। और इधर मैं रख दी थी तेल गरम होने के लिए, और एक तरफ था चावल, और ये है भटूरे का आटा। तो देखिए इतना अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोले दो मैं आज तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो वो वीडियो बना रहे थे। और देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा बेलना पड़ता है क्योंकि ऐसे सिकुड़े टाइप का ना छोटा छोटा हो जाता है। और मुझे भटूरे जो है ना वो पूड़ियों से बड़े बड़े ही भटूरे थोड़े बड़े बड़े रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। और देखिए इसको मैं ऐसे दबा के फुला रही थी ना तो कम अच्छे से फूला था, और ऐसे ही भटूरे मुझसे अच्छे बन ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप सभी से भी बनता होगा, लेकिन देखिए इसको मैं ऐसे दबा दबा के फुला रही थी ना तो कम अच्छे से फूला था। और ऐसे तेल में डाल के और मैं ऐसे छोड़ दी थी ना, इतना अच्छा फूला फूला सा हुआ था। तो देखिए ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं इसमें की हूँ, और उधर मैं बेल रही थी और भटूरे डाल रही थी बस। तो देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा हुआ है। आप सभी भी आ जाइए, छोले भटूरे खा लीजिए। और चावल भी बनाई थी मैं, और इसके साथ तो मुझे ना छोला रहे और भटूरा रहे या पूड़ी रहे उसके साथ आम का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खाती हूँ। आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए कितना फूला फूला सा बना है। तो आप सभी भी आ जाइए प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप सभी भी आ जाइए खा लीजिए। यहाँ पे हमारी हो गई है थाली तैयार, तो आप सभी आइए। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।